हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको 3 सिचुएशंस दी हुई थी स्टूडेंट्स, सिचुएशन 1, 2 एंड 3। और इसको हमने अच्छे से समझा था कि फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है कि पैसा डेट से ज़्यादा उठाना, और डेट से उठाने के वजह से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स में जो फ़र्क आता है वो भी हमने अच्छे से देखा था स्टूडेंट्स। उसमें जितना डेट से ज़्यादा पैसा उठाया जा रहा था, क्योंकि डेट को एक चीपर सोर्स माना जाता है, सस्ता सोर्स माना जाता है, इसीलिए अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा था। आई होप आपको वो वाला क्वेश्चन क्लियर था स्टूडेंट्स। सो आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने वही वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यहाँ पर वो वाला पेज उठा लिया है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे बस कुछ चीज़ें अलग हैं। अब वो चीज़ क्या अलग है वो हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस वाले में आज जो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन डेट या कॉस्ट ऑफ डेट। आपको पता ही है स्टूडेंट्स के दो चीज़ें होती हैं। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो हम दो चीज़ें कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ कि अगर उस प्रोजेक्ट में हमने उधार लेके पैसा लगाया, मतलब डेट से पैसा लगाया, तो डेट पे हमको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं हमको एक कार बनानी है, ठीक है, या कार की कोई कंपनी बनानी है, और कार की कंपनी बनाने के लिए हमको कुछ पैसा उधार चाहिए। तो उधार का जो इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स, उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा, और उसको हमको कंपेयर करना है कि कार बेचने के बाद जितना प्रॉफिट आया उसकी परसेंटेज से। सो इसकी परसेंटेज और इंटरेस्ट की परसेंटेज को कंपेयर करके ही आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या था, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ था, यहाँ देख सकते हैं 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था और 30 लाख रुपए लोगों से मंगवाए थे, जिसकी वजह से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला जाता है वो 11% का आया था लगभग। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 11% का था और इंटरेस्ट ऑन डेट कितना था स्टूडेंट्स, 10% का। तो मतलब फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था और हमको उधार कम देना था। ठीक है ना, उधार का जो इंटरेस्ट था वो कम आ रहा था। तो ऐसे केस में जब हमको फ़ायदा ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में जब आप तीनों सिचुएशन में देखेंगे तो जितना डेट आप बढ़ाएंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होता जाएगा। शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होती है, उनका जो शेयर्स होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आज हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देखेंगे क्या ऐसा हर केस में होता है, या कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें ज़्यादा उधार लेने से शेयर होल्डर्स को नुकसान भी होने लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑल द डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल आर सेम अदर देन ईबिट। ठीक है, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट जो है इस बार 2 लाख रुपए लिया हुआ है, पिछली बार 4 लाख था, और बाकी सब सेम है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के देखते हैं। तो 2 लाख यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 30 लैक्स आ जाएगा, क्योंकि इतना अमाउंट मैंने मार्केट से उठाया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, 4 लाख में लगभग 11% था ना, तो 2 लाख में उसका आधा समझ लेते हैं, मान लेते हैं 6% अप्रॉक्स। तो 6% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है। और इंटरेस्ट ऑन डेट यहाँ पे सेम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो कम हो गया है और उधारी का पैसा, उसका जो ब्याज है वो ज़्यादा हो गया है। तो अब ऐसे में स्टूडेंट्स क्या होगा, जितना आप उधार ज़्यादा लेंगे उतना ही नुकसान होता चला जाएगा और शेयर की उतनी वैल्यू डाउन हो जाएगी। क्लियर है, समझ आ रहा होगा आपको। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ लेना। ठीक है, बस ये दो ही केस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं, वही 3 सिचुएशंस हैं हमारे सामने, और प्रॉफिट जो है वो आपको 4 लाख की जगह 2 लाख ले लेना है। तो शुरू करते हैं। देखिए सिचुएशन 1, यहाँ पर आपको टोटल फंड्स दिया हुआ है 30 लैक्स, जो कि हमको लेने थे। और पहली सिचुएशन में क्या है, आपको डेट निल है, यहाँ पे आपने उधार से कोई पैसा नहीं लिया है, बस इक्विटी से ही सारे शेयर इशू करके लिए। ठीक है, और याद भी रखना कि हर शेयर 10 रुपये का है। तो इसका मतलब है अगर 30 लैक्स आप सारे शेयर से ले रहे हैं तो आपने टोटल 3 लाख शेयर इशू किए होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ें लिख दी हैं। देखिए इक्विटी हो गया 30 लाख और डेट हो गया 0। तो ईबीआईटी 2 लाख से शुरू करते हैं, प्रॉफिट जो है 2 लाख का हुआ है। अब ये कहाँ कहाँ बटेगा? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट जाता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट का हमने कोई काम ही नहीं किया है, हमने डेट लिया ही नहीं है, तो इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 लाख सीधा आ गया यहाँ पे। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स का पैसा देना है तो 30% टैक्स दे रखा था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60,000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 60,000 जब माइनस होता है तो 1,40,000 बचता है। और 1,40,000 क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। मतलब अब इतना पैसा जो है वो शेयर होल्डर्स में बटेगा। शेयर कितने हैं? शेयर होल्डर्स टोटल 3 लाख यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास शेयर है। तो इतने अमाउंट को जब हम 3 लाख हिस्से में बांटेंगे तो अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो 0.47 से बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्निंग पर शेयर लिखा है ना, तो जितना शेयर था उसमें आप समझ लीजिए 0.47 जो अमाउंट है वो उसका बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगले केस में क्या था स्टूडेंट्स, हमने डेट बढ़ाया था और इक्विटी कम की थी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वहाँ पे क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, इक्विटी से 20 लाख रुपए उठाए हैं तो इसका मतलब 2 लाख शेयर जो होंगे हमने इशू किए हैं इस बार, और बाकी 10 लाख रुपए उधार पे है। अब दोबारा शुरू करते हैं। तो ये हो गया ईबीआईटी, जिसमें से 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो है इस बार चला जाएगा। क्यों 1 लाख रुपए का जाएगा? क्योंकि 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। अब 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट बचा है उसमें हमको टैक्स देना है 30% का, तो जिसका 30% हो गया 30,000। 70,000 अब बचा है, और 70,000 को जब हम 2 लाख शेयर में बांटेंगे स्टूडेंट्स, तो अब की बार जो अमाउंट आया है 0.35 आया है। आप देख लीजिए, डेट बढ़ाया है और इक्विटी शेयर कम किए, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जो रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम था, और डेट का जो उधार है वो ज़्यादा परसेंटेज पे था। तो जाहिर सी बात है जितना उधार लेंगे हमको नुकसान ही होगा ना। ठीक है, तीसरा केस कर लेते हैं और हम डेट से बढ़ाते हैं। तो वहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, पूरा आप केस ध्यान से पढ़िए। 10 लाख रुपए इस बार हमने इक्विटी से उठाया, इसका मतलब 1 लाख शेयर हमने इशू किए। 20 लाख डेट हो गया। तो यहाँ पर तो हमको ईबीआईटी कितना हुआ था स्टूडेंट्स? ईबीआईटी था 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट में देना पड़ गया, क्योंकि 20 लाख का 10% होता है 2 लाख। ये लीजिए, जितना प्रॉफिट आया था वो सारा खत्म हो चुका है। और स्टूडेंट्स जब सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है तो याद रखिएगा, ना ही आपको टैक्स देना होता है और ना ही आपको उनको शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांटना होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ना ही गवर्नमेंट को टैक्स मिल पाएगा और ना ही शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड का हिस्सा मिल पाएगा। तो 1 लाख शेयर होल्डर्स जो होंगे वो उनको उनके अमाउंट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो यहाँ पे अमाउंट और गिर गया है। और अगर आप डेट लेते हैं तो स्टूडेंट्स नेगेटिव ईपीएस भी आ सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव ईपीएस मतलब क्या होता है? जब लॉस होता है स्टूडेंट्स, तो भले ही टैक्स का पैसा नहीं देना हो, लेकिन आपको यहाँ पर ये तो दिखाना होगा कि पर शेयर इतनी वैल्यू कम हो गई है, तो वो जो नुकसान हुआ होगा वो तो आप शेयर होल्डर से ही लेंगे ना। शेयर्स में ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इन दोनों केसेस को समझ लीजिए, एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको समझाया है। यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं। द यूज ऑफ मोर डेट विल इंक्रीज ईपीएस ओनली व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट या इंटरेस्ट ऑन डेट। तो ये तभी पॉसिबल है, यहाँ पर ईपीएस बढ़ना तभी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, जब आपका इंटरेस्ट ऑन डेट कम होगा और आपका जो प्रॉफिट आ रहा है उस इन्वेस्टमेंट से वो ज़्यादा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फाइनेंशियल लेवरेज का ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया। अब इसमें हमको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन याद रखिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल लेवरेज वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। आपने देखा भी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा क्यों बोला जाता है कि जितना डेट आप ज़्यादा लेंगे उसमें उतना ही प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है कि वो तभी होगा जब आपका प्रॉफिट परसेंटेज इंटरेस्ट परसेंटेज से ज़्यादा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स?
सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।